वन पिशाच, जंगल का शाप। दोस्तों, स्वागत है आपका द स्कैरी टेल्स के एक और डरावने एपिसोड में। आज की कहानी है एक ऐसे खौफनाक जीव की जो इंसान नहीं था, जानवर भी नहीं। वो था वन पिशाच। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है, जहां घने जंगलों के बीच एक पुराना रास्ता गुजरता था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रात के बाद जाना मौत को बुलाने जैसा है। कहते हैं कई साल पहले वहां एक शिकारी रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया बेहद क्रूर इंसान था। वो जानवरों को सिर्फ शिकार के लिए नहीं, मजे के लिए मारता था। एक दिन उसने जंगल के बीच एक साधु को घायल जानवरों की रक्षा करते देखा। साधु ने हरिया को रोका और कहा, प्रकृति से खिलवाड़ मत कर, वरना यही जंगल तुझे निगल जाएगा। लेकिन हरिया हंस पड़ा। उसने गुस्से में उस साधु को भी मार डाला और उसकी लाश जंगल में फेंक दी। मरते वक्त साधु ने उसे श्राप दिया, तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी, तू इस जंगल का पिशाच बनकर भटकेगा। उस दिन के बाद हरिया गायब हो गया। लेकिन जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही पेड़ों के पीछे लाल आंखें चमकतीं, जानवर अचानक गायब हो जाते और कई लोग कहते कि उन्होंने आधा इंसान और आधा जानवर जैसी कोई चीज देखी है। गांव वालों ने उसका नाम रखा वन पिशाच। कहते हैं उसकी लंबाई 8 फीट थी, पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ, लंबे नुकीले नाखून और आंखें बिल्कुल जलते अंगारों जैसी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो इंसानों की आवाज निकाल सकता था। एक रात गांव के 4 लड़के जंगल के पास बैठे थे। उनमें से एक लड़का था रोहन। रोहन ने हंसते हुए कहा, ये वन पिशाच विशाच कुछ नहीं होता, सब लोगों का वहम है। तभी जंगल के अंदर से आवाज आई, रोहन बचाओ। वो आवाज रोहन की छोटी बहन की थी। रोहन घबरा गया। उसके दोस्त बोले, अरे तेरी बहन तो घर पर है। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब से, भैया मुझे बचाओ। रोहन बिना सोचे जंगल के अंदर भाग गया। उसके दोस्त भी पीछे पीछे गए। लेकिन जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्हें अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ना झींगुरों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। अचानक पैरों के ऊपर से किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। धड़ाम। सभी डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर रोहन को दूर एक औरत दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, जिसके लंबे बाल चेहरे पर थे। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। कौन हो तुम? और तभी वो औरत धीरे धीरे उल्टी दिशा में अपना सिर घुमाने लगी, पूरा 180 डिग्री। रोहन चीख पड़ा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस औरत का शरीर अचानक फटने लगा, हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगी और कुछ ही सेकंड में वहां खड़ा था एक विशाल काला दैत्य। लाल आंखें, लंबे दांत और मुंह से टपकता खून। वो था वन पिशाच। उसने बिल्कुल रोहन की बहन की आवाज में कहा, अब क्यों नहीं बचा रहे? रोहन और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन जंगल जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी पीछे से तेज गुर्राने की आवाज आई। एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल वन पिशाच ने उसे पेड़ पर दे मारा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। बाकी तीनों जान बचाकर भागते रहे। भागते भागते उन्हें जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। पुजारी ने घबराकर कहा, तुम लोगों ने उसकी आवाज सुन ली, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रोहन रोते हुए बोला, बाबा हमें बचा लो। पुजारी ने मंदिर का दरवाजा बंद किया और कहा, ये वन पिशाच इंसानों को उनकी अपनों की आवाज सुनाकर जंगल में बुलाता है, फिर उनकी आत्मा खा जाता है। तभी मंदिर के बाहर जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। फिर रोहन की मां की आवाज आई, रोहन बेटा दरवाजा खोल। रोहन डर गया। पुजारी चिल्लाया, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी उनके साथ आया एक लड़का डर के मारे पागल हो गया। उसे लगा सच में रोहन की मां बाहर है। उसने दौड़कर मंदिर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर खड़ा वन पिशाच जोर से दहाड़ा। उसका चेहरा इंसान और जानवर का मिला जुला रूप था।
कुछ ही सेकंड में उसने उस लड़के को पकड़ लिया और अंधेरे में घसीट कर ले गया। उसकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अब मंदिर में सिर्फ रोहन और पुजारी बचे थे। पुजारी ने कांपते हुए कहा, सुबह होने तक अगर बच गए तभी ये जंगल तुम्हें छोड़ेगा। पूरी रात मंदिर के बाहर वो दैत्य घूमता रहा। कभी रोहन के पिता की आवाज, कभी उसकी बहन की, लेकिन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, बाहर का शोर अचानक बंद हो गया।